मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी। इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। पहली बार मैं भारत का इतना एग्रेसिव रूप देख रहा हूं और ये 2002 का मोदी ये वापस आ रहा है। मुझे उसी मोदी की जरूरत है जिसके लिए 3 बार इनको हमने चूज किया। बांग्लादेश को इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में जो दुश्मन की जानिब से प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस इशू पर ये बात नहीं करते। ये दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हम एग्रेसर हैं। इधर पाकिस्तान पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, उधर बांग्लादेश में कुछ हुआ जिस पर ध्यान देना जरूरी है। गढ़ से लेके ये जो पूरा क्षेत्र है ये इस समय बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के कब्जे से जा चुका है। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बयानों और हालिया कार्रवाइयों ने नई कूटनीतिक असहजता पैदा कर दी। भारत ने ढाका को ये चेतावनी दी है कि वो जानबूझकर भारत को उकसाने से बचे। ये सिर्फ इसका फितूरी दिमाग है कि ये कर दो, ऐसा कर दो, यहाँ पे तुम यहाँ से आ जाओगे। सब चाइना वाइना ने नहीं बोला। बांग्लादेश का जो चिकन नेक है, मैं बांग्लादेश का चिकन नेक बोल रहा हूं क्योंकि वो चिकन नेक के पास 75 अगर हम अपने फाइटर जेट्स को भेज रहे हैं, अजीत डोभाल जी बोलते हैं आपने एक मिस्टेक किया तो हम 22 किलोमीटर का चिकन नेक को 220 किलोमीटर कर देंगे। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो डेवलपमेंट ये है, इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं बांग्लादेश को इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों खराब करेगा। ये 22 किलोमीटर की पटिलियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है, हमें कौन पूछेगा। बंगाली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ये इलाका काट दें तो इंडिया तो क्या, इंडिया तो नहीं जाएगा ना, इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है, कोई मजाक थोड़ा ही। सर जी इंडिया बड़ी ताकत है, कोई ऐसे थोड़ा ही होता है। ये देखे ना मैप, ये 22 किलोमीटर। मसला ये नहीं है कि बांग्लादेश कुछ ऐसा करेगा, मसला ये है कि अगर इंडिया को यहां पे इंगेज कर दिया जाए किसी चीज में भी तो फिर क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल इंडियन फौज अभी इस फ्रेमवर्क में बंगाली फौज इस फ्रेमवर्क में सोच रही होगी, लेकिन इंडियंस आर प्रिपेयरिंग बिकॉज उनको पता लग गया है कि ये चीज जो है वो दैट इज ऑन द कार्ड्स। तो आपको पता होगा मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाके कहा कि उसने कहा कि इंडिया तो वो तो लैंडलॉक है उनका सारा ऊपर वाला इलाका। तो उन्होंने इंडिया की क्या किया कि उन्होंने जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जाती थी कुछ इंडिया के इलाकों से जो बाय एयर जाती थी उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा जाओ अपना फिर समंदर का रास्ता लो जाके। बाय द वे ब्रिटिश ने भी जाते जाते काम बड़ा जबरदस्त किया, इतना सा इलाका वल्नरेबल कर दिया। ये जो है बांग्लादेश और वो बन गया, ये इंडिया का इलाका रह गया। ये तो देखें इंडिया तगड़ा मुल्क है, इंडिया तगड़ा मुल्क है, तगड़ा ही है ना, सिक्योरिटी रिसोर्सेज पैसे पूसे उनके पास हैं। वरना इस इलाके को यहां से काटना, न्यूक्लियर मिसाइल पावर है, बड़ी फौज है, कौन काटेगा क्या करेगा। और ये बांग्लादेश है उधर पाकिस्तान, काम बड़ा जबरदस्त जो पार्टीशन वाला बाबा जी करके गए ना उस दौर में, काम बड़े जबरदस्त करके गए हैं। इधर से बांग्लादेश हमसे रह गया। फॉर अ मोमेंट तो एक प्रॉब्लम है ना हमारे लिए
कि ये सारे जो डिवाइडेड जो इश्यूज हमने उस वक्त सॉल्व नहीं हो सके, हम उधर पड़े हैं, वो कश्मीरी हमारे लहदा रो रहे हैं, हम लहदा रो रहे हैं। तरक्की हमने क्या करनी थी, ऊपर से हमारे इंटरनल चैलेंजेस, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम्स, एजुकेशन कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, क्या क्या बिल्ड करें। उन्होंने कहा आज इनको इस तरह हालत में छोड़ दो, अगले 100-150 साल में ये अपनी सेटिंग ही करते रहेंगे, 5 नस्लें इनकी गुजर जाएंगी ऐसे ही। तो ये काम बड़े ताकतें कर जाती होती हैं। तो ये जो समझदार कौमें होती हैं जो सोचती हैं लॉन्ग टर्म, वो अपनी तैयारी कर लेती हैं। और जहाँ जहालत रह जाती है, जहाँ पैसे कोई नहीं होते, जहाँ पे तालीम कोई नहीं होती, जहाँ पे लीडरशिप जो है वो सिंसियर ना हो, जहाँ पे लीडरशिप जो है वो विजन ना रखती हो, वो इसी तरह फिर वो रोती रलाती रहते हैं, खुद इतने रोन देने उधर रोन देने, ऐसा कर दे, रोन पिटन जो है ना वो चलता रहता है। ये जो ग्रीन है बांग्लादेश है, ऊपर येलो जो है वो नेपाल है, ऊपर येलो भूटान है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये छोटा सा ये 22 किलोमीटर चिकन नेक कहा जाता है। इंडिया जो है यहाँ पे ये कुछ इस इलाके के ऊपर जो है वो दे आर मेकिंग सम गैरिजन। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी जो गैरिजन है इसमें कितनी फौज होगी। इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। अब इंडिया ये कहता है बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें वहां पे मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां मूवमेंट होती है। इंडिया ने यहां पे सारी की सारी इस इलाके को वायर्स शायर्स मैप करना शुरू कर दिया कि ये जो कॉरिडोर ये बना रहे हैं या ये जो चीज कर रहे हैं, ये छोटी सी जगह है आबादी 22 किलोमीटर। इंडिया ये कहता है यार कि ये हमें खतरा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर। सर आपका क्या है सर, आपने टिकट पकड़ना है, आपने यूरोप जाके बैठ जाना है। यहाँ पे सर वो जो आके हमें रोज सुबह शाम कान के नीचे 2 लगा रहे हैं अफगानिस्तान के लोग या टीटीपी वाले, सर उनका क्या करना है। और उधर भारत वाले भी सर छुरी चाकू तेज कर रहे हैं, उनका भी मतलब राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आ गया सर, ये दोनों तरफ से आके सर हमारा सैंडविच बना देंगे। सर प्लीज कुछ तो मतलब आप लोग कभी कभार सही, लेकिन कभी अकल भी यूज कर लिया करें, खत्म नहीं होती। बांग्लादेश के कब्जे से जा चुका है और बांग्लादेश के कब्जे से जब ये सडनली गया तो उसमें वो उसको ट्रेस भी नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी सारी जितनी भी क्षमता थी वो लगा रखी थी चीन के पास में, और चीन से उनको उम्मीद थी कि वो उनको यदि कोई किसी प्रकार का मूवमेंट होगा तो वो बता देगा। लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह का कार्यक्रम किया गया कि वो जो बीजीबी वाले थे वो भी बीजीबी वाले भी वहाँ पर अलर्ट नहीं थे और बीजीबी वाले भी वहाँ से हटने पर मजबूर हो गए और विद इन नो टाइम ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश के कब्जे से बाहर हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं 22 किलोमीटर, ये 22 किलोमीटर बढ़ के अब हो गया है 60 किलोमीटर, यानी कि जो चिकन नेक है वो चिकन नेक अब ड्रैगन्स नेक बन गया है। ड्रैगन नहीं कहना चाहे, राइनोज नेक बन गया है। ये राइनोज नेक बन गया है, ऐसा समाचार आ रहा है। अब ये समाचार पुष्ट और अपुष्ट है, कैसा है इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चल रही है, उससे तो ये दिख रहा है कि साहब कि भारत ने बांग्लादेश में और म्यांमार में अपने कदम बहुत आगे बढ़ा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।